Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be learning about the physiology of menstrual cycle. First of all, we'll see what are the normal features of menstruation. So, the duration, quality, amount of blood loss, flow pattern and its associated symptoms. तो इसके नॉर्मल फीचर्स क्या होते हैं मेंस्ट्रुएशन के? उसका ड्यूरेशन देखेंगे हम, उसकी क्वालिटी देखेंगे, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस देखेंगे, उसका फ्लो पैटर्न देखेंगे और उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 3 to 7 days इज द नॉर्मल ड्यूरेशन. देन द क्वालिटी ऑफ ब्लड, उसका ब्लड का क्वालिटी क्या होना चाहिए? ब्राइट और लाइट रेड कलर. ब्राउन भी लुक वो उसका लुक ब्राउन भी हो सकता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं. इट कुड लुक ब्राउन ऑल्सो, बट इट मस्ट नॉट हैव अ फाउल ओडर एंड स्मॉल क्लॉट्स में भी नॉर्मल. अब इसका नॉर्मल अमाउंट कितना होना चाहिए? एवरेज ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन में 35 ml और इसका रेंज होता है 10 to 80 ml भी हो सकता है इस रेंज में. देन अदर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ब्रेस्ट फुलनेस, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड में, क्रैम्पिंग होता है, मूड स्विंग्स एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस. So let's see the introduction. So this process occurs in a woman of discharging blood and other material from the lining of uterus at an interval of about 1 lunar month, that is 28 days from puberty until the menopause, except during puberty. तो ये क्या प्रोसेस है? ये एक प्रोसेस है जो वुमेन में अकर होता है, जिसमें क्या होता है? डिस्चार्जिंग ब्लड एंड अदर मटेरियल. कहाँ से? यूट्रस लाइनिंग से ब्लड एंड अदर मटेरियल डिस्चार्ज होता है. कब? 28 डेज के पीरियड में, और उसको हम एक लूनार मंथ बोलेंगे. कब से चालू होता है? फ्रॉम प्यूबर्टी. प्यूबर्टी से चालू होता है अंटिल मेनोपॉज तक. ठीक है. देन वी सी द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसके 4 फेजेस है. कौन से फेज है? फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हम बोलते हैं. सेकेंड है फॉलिक्यूलर फेज, देन इज ओव्यूलेटरी फेज एंड देन इज ल्यूटियल फेज. सो वील सी वन बाय वन मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर, ओव्यूलेटरी एंड ल्यूटियल. So what happens in menstrual phase? If no embryo, the corpus luteum begins to disintegrate. Progesterone level drops, uterine line detaches, menstruation can begin. Tissue, blood, unfertilized egg, all discharge can take from 3 to 7 days. अब ये menstrual actual menstrual period है. इसमें क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मीन्स a man and a woman has not made sex, then there will be no embryo formation, there will be no fertilization. So the corpus luteum that is formed, जो corpus luteum हमारे यूट्रस में बना है, वो डिसइंटीग्रेट होना चालू होगा. उसकी वजह से क्या होगा? प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डाउन होगा. प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डाउन हुआ तो यूट्राइन लाइनिंग डिटैच होना शुरू हो जाएगा. जैसे प्रोजेस्ट्रॉन फॉल होता है, यूट्राइन लाइनिंग डिटैच होगा एंड अलोंग विद द कॉर्पस ल्यूटियम एंड द अनफर्टिलाइज्ड एग, अलोंग विद द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, द ब्लड विल बी फ्लोन आउट. क्या होगा? उसमें टिश्यू होगा, ब्लड होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग होगा और डिस्चार्ज होगा. तो ये पीरियड 3 to 7 डेज का होगा. अब नेक्स्ट देखेंगे फॉलिकुलर फेज में क्या होता है. तो ये बिगिन होता है जब ईस्ट्रोजन लेवल लो होता है. बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल लो होता है. फर्स्ट स्टेप में क्या था? प्रोजेस्टेरोन लेवल लो हो जाता है. सेकेंड इसमें होगा ईस्ट्रोजन लेवल लो हो जाएगा. फिर क्या होगा? एक बार ईस्ट्रोजन लेवल लो हो गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी बोलेगा कि FSH और LH. क्या है FSH? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करने बोलेगा. ठीक है, सिक्रेट हो गया. अब स्टिमुलेशन फॉलिक्यूल टू डेवलप. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों होता है? फॉलिक्यूल स्टिमुलेट करने के लिए वो हार्मोन होता है. फिर क्या होगा कि सेल्स अराउंड द एग एनलार्ज रिलीजिंग ईस्ट्रोजन. तो एग के अराउंड जो सेल्स हैं वो एनलार्ज होंगे और ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे. इसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है. यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है. देन नेक्स्ट वी सी ओव्यूलेशन में क्या होगा? जो लुटेनाइजिंग हार्मोन और FSH स्टिमुलेट हुआ है, इसमें क्या होगा? इसमें भी वो रिलीज होना कंटिन्यूअस रहेगा ओव्यूलेशन में भी.
फॉर अनदर 3 to 4 days के लिए कंटिन्यू रहेगा। फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और ओवा निकलेगा उसमें से इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ओव्यूलेशन में क्या होगा, फॉलिकल रप्चर होके उसमें से ओवा निकलेगा, ठीक है, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। The last is the luteal phase. Now empty follicle changes to a yellow color, becomes corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। वो जो फॉलिकल रिलीज हुआ था उसमें से ओवा निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, अब एम्प्टी हो गया वो एम्प्टी फॉलिकल वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ वो सीक्रेट करेगा ईस्ट्रोजन, बट नाउ बिगिंस टू रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन। सीक्रेट एस्ट्रोजन तो सीक्रेट हो ही रहा है, पर अभी ल्यूटियल फेज में उसने प्रोजेस्ट्रॉन भी सीक्रेट करना शुरू किया है। अब प्रोजेस्ट्रॉन फर्दर डेवलप्स यूट्राइन लाइनिंग। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, यूट्राइन लाइनिंग और डेवलप करेगा नेक्स्ट मंथ की साइकिल के लिए। अगर प्रेग्नेंट है तो एम्ब्रियो विल रिलीज हॉर्मोन्स टू प्रिजर्व कॉर्पस ल्यूटियम। इफ द मदर इज प्रेग्नेंट देन द एम्ब्रियो विल रिलीज हार्मोन। वो एम्ब्रियो हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, क्यों, कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व करने के लिए। इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट देन इट विल फ्लो आउट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। Got it friends? Now we will see the hormone and its function. So hormone क्या है, FSH, first follicle stimulating hormone. It is secreted from the anterior pituitary. उसका function क्या है, stimulates follicular growth and estrogen secretion. क्या करेगा, follicular growth stimulate करेगा और estrogen secrete करेगा। फिर estrogen का क्या function है, वो ovaries से secrete होता है, उसमें उसका function है कि endometrium का development करेगा और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच सीक्रेट करेगा, ठीक है। देन एलएच का देखेंगे हम, ये सीक्रेट होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो इसका काम क्या है दोस्तों, सर्च कॉजेज ओव्यूलेशन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन होता है, जैसे कि हमने ओव्यूलेशन फेज में देखा था, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। आप इस वर्ड से याद रखें, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड कॉर्पस ल्यूटियम। देन स्टिमुलेट्स प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन। प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को थिक करेगा और एलएच और एफएसएच इनहिबिट करेगा, ओके। देन इफेक्ट्स ऑफ हाई एंड लो ईस्ट्रोजन। अगर हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन हाई या लो हुआ तो क्या हो सकता है, तो हाई हुआ तो क्या होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस का मतलब क्या है, इफ यू टच अ ब्रेस्ट देन इट विल, द पेशेंट under which you are examining her, she will feel pain at the site of touch, okay, that is called as breast tenderness. Then bloating, abdominal bloating जिसको हम बोलते हैं, volatile emotions, पाउंडिंग, हेडेक होगा, वेट गेन होगा, वेजाइनल इन्फेक्शन होगा, डिप्रेशन में होगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बनेंगे, जॉइंट पेन होगा, वाटर रिटेंशन होगा, इरिटेबिलिटी एंड अनस्टेबल ब्लड शुगर लेवल। अगर लो हो गया तो हॉट फ्लैशेस होंगे, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, मेंटल फॉगीनेस, डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, वजाइनल ड्राइनेस, डिप्रेशन, फटीग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, माइग्रेन हेडेक्स, memory and concentration problems, dry skin and brittleness and osteoporosis. सेम एज दैट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। अगर हाई हुआ तो फटीग, वेट गेन होगा, डिजीनेस, हेडेक होगा, लाइट मेंस्ट्रुएशन होगा या फिर एब्सेंट पीरियड भी हो सकता है, मेंटल फॉगीनेस एंड निपल टेंडरनेस। अगर प्रोजेस्ट्रॉन लो हो गया तो क्या होगा, मिस्ड पीरियड्स मिस हो जाएंगे आपके। देन पीएमएस क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। Then breast tenderness, depression, dry skin, weight gain, hair loss, heavy bleeding, insomnia, infertility. ये ग्राफ है जिसमें हम देख रहे हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन कैसे हो रहा है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कौन से फेज में कौन सा हार्मोन काम करता है। Now see this diagram friends, this is the phases in the graphical representation. First you can see the follicular phase, see at the below, very below, follicular phase, there is a growing follicle. On the 14th day ovulation is taking place. So you can see there ovulation at the above, ovulation is taking place. Then the yellow one is corpus luteum in the luteal phase, and the last is the menses where menstrual cycle occurs. I hope you liked my video. Thank you. Get knowledge, share knowledge, and please like, share and subscribe my video.